आइए समझते हैं झारखंड के जो 11 जीआई टैग मिले हैं वो कब मिले हैं और क्या-क्या मिले हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में जून 2026 झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पाद का एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। इससे पहले राज्य में सिर्फ सोहराय और कोहबर पेंटिंग को 2020-21 में जीआई टैग मिला था। अब झारखंड में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 12 हो गई। जीआई टैग इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में, और सेकंड में आ जाएगा आपका हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका फूड कैटेगरी में, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल में 5 जीआई टैग मिले हैं। तो पहला में आपका कुचाई सिल्क एवं साड़ियां, ठीक है। दूसरा में है भगया साड़ी और फैब्रिक। तीसरा में है तसर सिल्क और साड़ियां। चौथा में है आपका दुमका चादर, और पांचवा में है पांची साड़ी और फैब्रिक, ठीक है। पांची साड़ी और फैब्रिक। और हस्तशिल्प के अंतर्गत में देखते हैं क्या क्या मिले हैं। ये आपका मिला है डोकरा क्राफ्ट। दूसरा में है जादो पाटिया। तीसरा में है मुंडा आभूषण। चौथा में है झारखंड बांस शिल्प, और पांचवा में है बड़ूनी पेंटिंग, ठीक है, बड़ूनी पेंटिंग। और फूड कैटेगरी में आपको एक कोडरमा फेमस मिठाई जिसे कहा गया है केसरिया कलाकंद, ठीक है। 11 जीआई टैग मिले हैं, उसका हल्का फुल्का विवरण हम लोग आगे देखते हैं। कपड़ा उद्योग, ठीक है। कपड़ा उद्योग में देखते हैं क्या क्या मिला हुआ है। पहला है कुचाई सिल्क और साड़ी, ठीक है। यह सरायकेला खारसवा के कुचाई क्षेत्र से शुरू हुआ था, और यह तसर रेशम की एक बेहतरीन किस्म है जिसे असम और अर्जुन के पेड़ों पर पलने वाले ये जो है रेशम कीटों से तैयार किया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका भगया सिल्क और साड़ी, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये आपका संथाल जनजाति, जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके द्वारा हाथ से काता और बुना जाने वाला रेशम का कपड़ा है, जो अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है तसर सिल्क और साड़ियां। चौथा है दुमका चादर, ठीक है। और पांचवा है पांची, ये पांचों नहीं है ये पांची साड़ी और फैब्रिक, ठीक है, जो पारंपरिक जनजातीय पहनावे का हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं हस्तशिल्प। इसके अंतर्गत में कौन कौन सा जीआई टैग मिले हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है मुंडा आभूषण। देखिए, मुंडा जो जनजातीय है उस समाज में जो वो लोग पारंपरिक आभूषण पहनते हैं उसको जीआई टैग मिला हुआ है। झारखंड बांस शिल्प, ठीक है, झारखंड बांस शिल्प। इसमें क्या है कि बांस से बने हुए जैसे कि ये टोकरी हो गए या फिर कुछ सजावटें या फिर कुछ घरेलू उपयोग की वस्तुएं, ठीक है, तो इसे आपको जीआई टैग मिला हुआ है। तीसरा है डोकरा क्राफ्ट, ठीक है। ये झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित जनजातीय धातु कलाओं में से एक है, ठीक है। इसमें लास्ट वैक्स यानी कि मोम की ढलाई वाली प्राचीन तकनीक का उपयोग करके धातु की मूर्तियां और बर्तन बनाए जाते हैं। बेसिकली एक सांचा रहता है ऐसा, और उसके अंदर आपका तांबा या फिर कॉपर वगैरह उसको गला करके इस सांचा में डाला जाता है, और फिर सूखने के बाद इसको ऐसा निकाला जाता है। तो निकालने के बाद आपका इस टाइप से, मतलब जैसा आपका सांचा है उस
उस सांचा के अनुसार वह क्राफ्ट तैयार हो जाता है, तो उसी को कहते हैं डोकरा क्राफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं जादव पटिया पेंटिंग। ठीक है, यह मुख्य रूप से संथाल जनजाति से जुड़ी एक लोक चित्रकला है। इसमें स्क्रॉल लंबे पन्नों पर चित्रों के माध्यम से लोक कथाओं, पौराणिक कहानियों और सामाजिक रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। ठीक है, जादव पटिया पेंटिंग को स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बड़ूनी पेंटिंग। बड़ूनी पेंटिंग, ठीक है, यह एक पपेट है, पपेट। ठीक है, पपेट का पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। और आखिरी में हम लोग देखते हैं फूड कैटेगरी में आपका केसरिया कलाकंद है। ठीक है, कहाँ का है, कोडरमा का। ठीक है, मिठाई की श्रेणी में कोडरमा के प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मिला है। इसके अनूठे स्वाद, बनावट और पारंपरिक तैयारी के कारण इसे यह खास दर्जा दिया गया है। ठीक है, आप समझते हैं ये जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, जीआई टैग का पूरा नाम हो जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, भौगोलिक संकेतक। यह मुख्य रूप से किसी भी उत्पाद के लिए एक ऐसा प्रतीक या नाम है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, ठीक है, विशेष गुणवत्ता या उसकी अनूठी पहचान को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा, ये जीआई टैग क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। जब किसी उत्पाद की साख या विशेषताएं उसके खास भौगोलिक क्षेत्र जैसे जलवायु, मिट्टी या पारंपरिक तरीका पर निर्भर करती है, तब उसे यह टैग मिलता है। उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय को भारत का सबसे पहला जीआई टैग 2004 में मिला था। इसका मतलब है कि ये केवल दार्जिलिंग में उगाई जाने वाली चाय को ही आधिकारिक तौर पर दार्जिलिंग चाय कहा जा सकता है। कोई और देश या क्षेत्र इस नाम का इस्तेमाल कर अपनी चाय बेचने के लिए नहीं कर सकता है। जीआई टैग के क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं। नकल से बचाव, क्वालिटी पर भरोसा, ठीक है, आर्थिक लाभ और पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा। ठीक है, इस जीआई टैग को देता कौन है और कौन सा राज्य इसको देता है उसको देखते हैं। भारत में यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसका कानून है, यह भौगोलिक संकेतक, ठीक है, अधिनियम 1999 के तहत संचालित होता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। इसकी वैलिडिटी देख लेते हैं, वैधता। एक बार जीआई टैग मिलने पर यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे फिर से रिन्यू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थे झारखंड के 11 जीआई टैग। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़ते रहिए।